तो ऐसा क्या हो जाता है कि चांद रात वाले दिन पुलिस वाले एमआई शूज वाले के दुकान बंद करने आ जाते हैं। तो चलो दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जैसिन और मैं जयपुर का छोटा सा ब्लॉगर हूँ। और आज था रमजान का आखिरी जुमा, तो मैं निकल जाता हूँ अपने भाइयों के साथ नमाज पढ़ने के लिए। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ लाल मस्जिद के अंदर नमाज। और भाई आज तो काफी लोग आए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज पढ़ने के बाद घर वाले लगा देते हैं मुझे अपने काम पे, मतलब दोस्तों सिलेंडर लेने के लिए। तो मैं निकल जाता हूँ अपने भाइयों को लेकर सिलेंडर लेने के लिए चुंगी के इधर। और वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि हमें सिलेंडर यहाँ से नहीं कहीं और से लेना है। तो फिर मैं निकल जाता हूँ उस जगह की ओर जिधर हमें सिलेंडर लेना है। फिर मैं आता हूँ सिलेंडर लेने के लिए गंगा पोल के इधर। और भाई यहाँ पे सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए थे, पर ये देख किसी को भी नहीं रहते। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ इफ्तार का सामान लेने के लिए। तो इफ्तार का सामान लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर की ओर। और भाई इफ्तार करने के बाद हम छत पर आते हैं चांद देखने के लिए। तो यहाँ पे हमें चांद दिखता ही नहीं, क्योंकि पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। तो हमें चांद तो दिखता नहीं। तो फिर मैं निकल जाता हूँ अपने भाइयों के साथ रामगंज के इधर। और भाई यहाँ पे आने के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। तो बहुत मुश्किल से भीड़ पार करने के बाद मैं निकल जाता हूँ जूते लेने के लिए घाट गेट के इधर। लेकिन यार इस पल का मजा सिर्फ साल में एक ही बार आता है, तो हमें खुश रहना चाहिए और लोगों को भी खुश रखना चाहिए। तो फिर मैं आता हूँ घाट गेट के इधर जूते लेने के लिए। और भाई जूते की दुकान में भी बहुत ही भीड़ थी। तो फिर हम ले लेते हैं यहाँ से 2 जोड़ी जूते अपने लिए। भाई लोगों को तो मानना ही पड़ेगा, पूरे रामगंज से लेके घाट गेट तक लाइट ही लगा रखे है पूरे, जिसको देखकर ईद आने की खुशी अलग ही पता चल रही है। मैं यहाँ अकेले तो आया नहीं था, मेरे साथ यहाँ पे मेरे कजिन्स भी आए थे। और भाई गंगा पुल से घाट गेट तक हम पैदल पैदल चल रहे होते हैं। तो जूते लेने के बाद हम निकल जाते हैं अपने लिए कुछ कपड़े लेने। तो फिर से हमें इसी भीड़ के अंदर जाना पड़ जाता है। लिटरली भाई मैंने आज तक इतनी भीड़ कभी देखी ही नहीं थी, और वो भी चांद रात के दिन। तो हमें चाहिए था अपने घर के लिए दस्तरखान, बस वही ढूंढने के लिए हम निकल गए। तो फाइनली इतना ढूंढने के बाद हमें मिल जाता है दस्तरखान। और फिर हम ले लेते हैं इन अंकल से दस्तरखान। उसके बाद निकल जाते हैं घर के लिए। और भाई सच में मेरे पैर बहुत दुखने लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम सब आ जाते हैं मोमो खाने के लिए। और भाई यहाँ की मोमो तो बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। तो फिर अपनी गाड़ी लेके मैं निकल जाता हूँ घर की ओर। तो रास्ते में जाते जाते हमें पुलिस वाले दिख जाते हैं, और ये एमआई शूज वाले की लाइट बंद करवाने लग जाते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने तो पूरा करबला जाम कर रखा था। और आगे जितने भी दुकानें थे उन सबकी लाइट ये बंद करवाने लग जाते हैं। तो यहीं पे करता हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड। तब तक के लिए बाय। और ऐसे ब्लॉग को देखने के लिए फॉलो करना ना भूल।